केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण। दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहे मौजूद। पटना में राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान के जवाब में पोस्टर देखे गए। 555वीं गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं ने श्री हरि मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर घाटी में दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी। गुरेज बांदीपोरा राजमार्ग बंद। मुगल रोड 19 घंटे बाद बहाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में माथा टेका। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रकाश पर्व के अवसर पर मेरी ओर से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में मानवता के मूल सिद्धांतों का पालन किया और न केवल देश बल्कि दुनिया के लिए उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया है। गुरु नानक जी के खास करके प्रकाश पर्व की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को देशवासियों को बधाई। एक ऐसे महापुरुष जिनने अपने जीवन में सदैव सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, सबकी बराबरी के लिए, सभी समाज को लिए जाकर के मानवता के जो मूल सिद्धांत है उनके लिए वो अपने जीवन भर न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्श रूप में उन्होंने जीवन जिया है। मैं आज यहाँ भोपाल के इस गुरुद्वारे में आकर के प्रकाश पर्व की प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ और भगवान की कृपा से हम सब सौभाग्यशाली हैं। अखंड भारत के उस काल में जो आज वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ है वहाँ उनका जन्म हुआ, लेकिन वो तो अखंड भारत के एक गुरु नानक जी के खास करके प्रकाश पर्व की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव पर कहा कि गाजियाबाद के भाजपा के प्रत्याशी संजीव शर्मा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजना ने जन जन का भरोसा जीता है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जनता सराहना कर रही है। सबका मानना है कि भाजपा ही प्रदेश को श्रेष्ठ शासन दे सकती है। ठीक है, ओके, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय संजीव शर्मा जी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। मैं देख रहा हूं जिस ढंग से जन सैलाब उमड़ा है गाजियाबाद की सड़कों पर। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं गाजियाबाद की आम जनता का, अभिनंदन करता हूं। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। उत्तर प्रदेश का जो लाइन आर्डर है जनता सराहना कर रही है। सब लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश को श्रेष्ठ शासन दे सकती है और सब लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर संजीव शर्मा जी को प्रचंड बहुमत से जिताने का मन बना लिए है। मंत्री जी, जैसे कि अखिलेश यादव ने एक प्रत्याशी जो खड़े करे हैं वो किसी जाति धर्म को लेकर वोट मांग रहे हैं। आपकी जो जितने वोट बैंक आपका भी माना जाता है, इसके अलावा जो उस दिन छुट्टी नहीं है तो क्या माना जाए? मैं आपसे कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और मैं सर्व समाज को लेकर के कह रहा हूं इस बार ऐतिहासिक वोटों से संजीव शर्मा जी जीतने जा रहे हैं। एक तरफ नालंदा के राजगीर में महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप हो रहा है, वहीं देश विदेश के दिग्गज खिलाड़ियों का वहां जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में अपराधी वारदातों को अंजाम दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नालंदा में नीतीश के सिपाही सह आंट पंचायत के मुखिया की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कारू ताती जेडीयू के
प्रखंड महासचिव थे। हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। क्षेत्र में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया है कि श्री तांती अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे जब 3 अज्ञात बाइक सवार वहां पहुंचे और बिना किसी पूर्व चेतावनी के उन पर गोलियों की बौछार कर दी। गोली पीठ में लगने के बाद उन्हें तत्काल बिहार शरीफ के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना दोहारी पे बैठे थे, कोई मोटरसाइकिल पे 3 लड़का आया, गोली मार के भाग गया। रास्ते में आने में पापा के दम टूट गया, हॉस्पिटल लेके। पीठ में लगा था गोली? हाँ, पीठ में लगा। उसी जगह क्या उनको दुश्मनी तो किसी बात तक हम लोग के कोई झगड़े नहीं है। यहाँ क्या डॉक्टर बताया? यहाँ रायले के साथ डॉक्टर मृत्यु घोषित बता दिया। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। आप उनका बेटा हुए? क्या घटना घटा? घटना दोहारी पे बैठे थे, कोई मोटरसाइकिल पे 3 लड़का आया, गोली मार के भाग गया। रास्ते में आने बिहार थाना क्षेत्र के चौखंडी पर मोहल्ले में दिन दिहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने सीमेंट व्यवसायी के घर पर चाकू का भय दिखाकर नकदी समेत जेवरात के करीब 15 लाख के सामान को लूट कर वहां से फरार हो गए। वही घटना संतोष अग्रवाल के घर घटी है। व्यवसायी के पुत्र मौसम अग्रवाल ने बताया है कि उसकी मां और चाचा का ऑपरेशन सूरत में होना है। पिता और भाई उनके साथ सूरत गए हुए हैं। घर में सिर्फ अकेली भाभी श्रेया अग्रवाल ही थी। इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित श्रेया अग्रवाल ने बताया कि देवर बच्चों को स्कूल में लाने के लिए बच्चों को गए थे। इस दौरान वह काम जो है वो घर पर कर रही थी। इसी बीच छत के सहारे एक बदमाश मंकी टोपी लगाकर घर में घुस आया और चाकू का भय दिखाकर जेवरात और रुपए वहां से लूटपाट करके मौके से फरार हो गए। अग्रवाल जी हैं, एक व्यवसायी हैं, सीमेंट व्यवसायी। इनकी पत्नी सॉरी इनकी भाभी अकेले थी घर में और ये कहीं गए हुए थे। उसी दौरान एक व्यक्ति चाकू के बल पे जो गल्ला कैश रखा हुआ था, लगभग उन्होंने बताया 4.5 लाख रुपया था, और उनके हाथ में जो चूड़ी पहने हुई थी वो ले लिया और कुछ और गहने लिया। ये मौसम अग्रवाल जी हैं, एक व्यवसायी हैं, सीमेंट व्यवसायी। इनकी पत्नी के मोबाइल चला रहे थे, वो सीधा रूम में एंटर किया। हम देख के एकदम हड़बड़ा गए, डर गए। फिर वो आके चाकू रख दिया मेरे, हम चिल्लाने लगे तो फिर शांत करा दिया, हमको मार देंगे। अच्छा। ये वाला अलमारी खुलवाया, मेरा जो सामान पहने थे पहले वो सब खुलवाया, चूड़ी था, चेन, कान का पूरा ये सब छीनने में वो सब सामान सारा गिर गया। कितना लोग था? भागने लगे, हमको पकड़ लिया वहाँ पे, फिर ढकेल दिया। कितने लोग थे? एक ही आदमी था, हम एक ही देखे। और उसके बाद भागने के क्रम में और आदमी नहीं दिखा? हम बाहर नहीं जा पाए, हम बेहोश हो गए तो सीढ़ी पे गिरा दिया। बगल रूम में गया है। और क्या सामान गायब किया आपका? मेरा 2 चेन ले गया, 5 अंगूठी ले गया, चूड़ी था, पायल, पोली, पुराना चांदी का सामान था, वो सब। सोना का कान का मेरा रखा हुआ था, वो पहने हुए थे, वो नगद। कैश कितना लिया? मेरे रूम से 5,000 लिया, बाकी इनके रूम से लिया। बगल में भाभी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सांसद राजभूषण चौधरी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिला बार एसोसिएशन कार्यालय पहुंचे थे। जिला बार एसोसिएशन कार्यालय में उन्होंने पंखे का उद्घाटन किया, जिसके बाद से वो अब चर्चाओं में बने हुए हैं। आपको बता दें कि मंत्री जी चुनाव में वायदा करें और उसे पूरा ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? जी हां, ऐसा ही बिल्कुल हो सकता है, भले ही चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ही क्यों ना करना पड़े। आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी का उपचुनाव हो रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन मंत्री जी इससे क्या मतलब? उन्हें तो अपने चुनावी वायदे को पूरा करना था, इसलिए आदर्श आचार संहिता को ताक पर रखकर उन्होंने मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन को किए गए वायदे को पूरा किया और वकालत खाने में 400 बिजली पंखे लगाकर उन्होंने उसका उद्घाटन किया। काफी सुखद रहा कि जब मंत्री जी हमारे यहाँ वोट मांगने आए तो हम लोगों ने उनको अधिवक्ताओं की दुर्दशा के बारे में बताया कि बहुत सारे संसाधनों का अभाव रहता है, उसके बाद भी हम लोग न्यायिक कार्य करते रहते हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि जीत के आने के बाद मैं फिर वकालत खाना में आऊंगा।
और मंत्री जी को समस्याओं का मांग पत्र सौंपा गया था, जिसमें कि हमारे यहाँ वकालत खाना में बहुत ज्यादा बिजली का उपयोग होता है। हमारे यहाँ सोलर प्लांट लगना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था सही नहीं है। इसके अलावा शौचालय की 10,000 लोग आते हैं हमारे ये जिला बार एसोसिएशन में, लेकिन प्रॉपर रूप से देखा जाए तो कम से कम 500 लोगों के लिए भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो मंत्री जी ने कहा कि हाँ, अधिवक्ता जो है न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ है, वो इस तरह दुरूह परिस्थिति में कार्य करते रहते हैं, इसलिए उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। और सबसे पहले उन्होंने 400 पंखा दिया। वो पंखे की विशेषता है कि वो बिजली कम लेती है। LED पंखा, पुराने पंखे जो थे उससे बिजली बहुत ज्यादा लग रही थी। इसके साथ साथ मंत्री जी ने कहा कि अभी जल्द ही सोलर प्लांट लगाया जाएगा, और उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप लोग जमीन सौंपे तो मैं शौचालय का प्रॉपर रूप से निर्माण करवाऊंगा, और अन्य सुविधाओं की भी मांग मंत्री जी से की गई। अभी जो है तिरहुत स्नातक क्षेत्र का MLC के लिए उपचुनाव हो रहा है, आचार संहिता में मामला आता है क्या? ये एक्चुअली कहा जाए तो ये अभी चुनाव चल रहा है, लेकिन इसी बीच में तो देखा गया है कि मोदी जी गए हैं, एम्स का इतना बढ़िया उद्घाटन किए हैं, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और ये तो हमारी जेन्युइन डिमांड को, जो पहले से हमारी डिमांड थी, उसको उन्होंने पूरा किया। तो मुझे लगता है कि इसमें आचार संहिता का कोई मामला नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो चुनाव हो रहा है। जी हाँ, ये चुनाव हो रहा है, लेकिन ये प्रॉपर जो कि मुझे लगता है कि जो इसे मेंटेनेंस का कोई कार्य हुआ या किसी चीज को बदल कर अगर कोई चीज लगाया जा रहा है, इस चुनाव आचार संहिता को कहीं भी आड़े नहीं आना चाहिए। और इस तरह जो जैसा देखा जा रहा है, देश में बराबर चुनाव होते रहते हैं, बिहार में फिर चुनाव होंगे, अगले साल चुनाव होंगे, तो हम लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे, कोई कुछ देगा ही नहीं। नाम बता दीजिए। संगीता सही, उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष। ये काफी सुखद रहा कि जब मंत्री जी हमारे यहाँ वोट मांगने आए तो हम लोगों ने उनको अधिवक्ताओं की दुर्दशा के बारे में बताया कि बहुत सारे संसाधनों का अभाव रहता है, उसके बाद भी हम लोग न्यायिक कार्य करते रहते हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि जीत के आने के बाद मैं फिर वकालत खाना में। बिहार के मुजफ्फरपुर में अनेक प्रकार की समस्याओं के विरोध में प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर के डाकियाओं ने कार्य का बहिष्कार किया, जिससे कि वितरण का कार्य पूर्णतः स्थगित रहा। साथ ही भोजन अवकाश की अवधि में प्रधान डाकघर के कर्मचारियों ने लंच ओवर डेमोन्स्ट्रेशन पर धरना बैठ कर दिया और डाकियों का समर्थन भी किया। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन ने कहा कि रमना एवं MIT उप डाकघर वितरण व्यवस्था को प्रधान डाकघर में मर्ज कर दिए जाने की वजह से डाकियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि समय से वितरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर में डाकियों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था अभी तक जो है यहाँ नहीं कराई गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें दिया गया मोबाइल भी अक्सर खराब रहता है। वहीं डाकघर के कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो कर्मचारी को अनावश्यक रूप से दंडित किया जाता है। डाकघर में जितने भी पोस्टमैन लोग हैं सामूहिक अवकाश पर हैं। वजह यह है कि यहाँ मनमाने तरीका से जो है बीट को तोड़ा जा रहा है। पिछले वर्ष जो है 9 गो बीट को यहाँ तोड़ा गया, उन 9 गो बीट के कार्य को जो है बचे हुए बीट में जोड़ दिया गया। उसी तरीके से इस बार जो है मनमाने तरीके से यहाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो है बीट को तोड़ दिया गया है। उसी के मैंने एवज में हम लोग जो है आज कुल कितने बीट थे पहले? मैं 6 बीट अभी टूटा है, 6 29 38 हाँ। मुजफ्फरपुर में अपराध का ग्राफ दिन पर दिन घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। हर दिन आपराधिक घटनाओं से लोग सहमे रहते हैं। आपको बता दें कि जहां चाहे जिस चाहे गोलियों से जो है वो भून कर उसकी हत्या कर दी जाती है। आपको बताते चलें कि बीते दिन पकड़ी बरसात में हत्या करने का मामला सुलझा भी नहीं था कि अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर साहिबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर पुष्कर कुमार सिंह पर माई स्थान मंदिर के पास उससे गोलियों से भून डाला। आपको बता दें कि दिन में 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने पुष्कर को खदेड़कर गोलियों से भून डाला। गोलियों की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। मौके से पुलिस ने 5 खोखा बरामद किए हैं।
हम लोग घटनास्थल पर पहुंच करके हम लोग सीसीटीवी कैमरे का जांच कर रहे हैं और जो भी मानवीय और तकनीकी सूचना है हम लोग संकलन कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग अपराधियों को पकड़े हैं। हम लोग रायबरेली जिले के सभी गंगा घाटों पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रायबरेली जिले के गौगांसो घाट, डलमऊ गंगा घाट और गोकना गंगा घाट पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, साथ ही माता संकटा के दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर माता संकट के दर्शन करने से परिवार में पूरे साल सुख शांति बनी रहती है। गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी गंगा घाटों पर की गई है। पूर्णिमा का विशेष अवसर है, तो ये गंगा घाट है। यहाँ माता संकटा जी का मंदिर है और महामुंडलेश्वर शिवलिंग जी भी यहाँ विराजे हुए हैं और इस दिन का यहाँ विशेष महत्व है। इस दिन यहाँ जो गंगा स्नान कर लेता है वो अपने सारे पापों को, उसके सारे पाप चले जाते हैं। 7 जन्मों के पाप भी होंगे वो भी चले जाएंगे। और हम तो प्रतिवर्ष आते हैं, हमारे सब भैया लोग भी, हमारे सब बच्चे लोग भी आते हैं और हमारे पूर्वज भी यहाँ आते रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग अब भी आते हैं और मेला भी बहुत बड़ा लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और ये स्थान आप मान के चलिए कि एक विशेष तीर्थ के समान है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शाजापुर के मनिहारीवाड़ी मछली बाजार क्षेत्र में 2 अलग अलग समुदाय की महिलाओं के बीच विवाद के चलते बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। पुलिस को भी जानकारी दी गई। वहीं हिंदूवादी संगठन के लोगों ने नारेबाजी की और ट्रैफिक पॉइंट पर धरने पर बैठ गए। वहीं इलाके की दुकानें भी बंद कर दी गई। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और मामले को शांत कराया गया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट जो दर्ज कर उस मामले को शांत कराया गया। को पुलिस ने तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है और एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया है और साथ ही साथ जिन आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है उसमें सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी उस शहर में पूरी तरह शांति है और कुछ लोगों से चर्चा की है और चर्चा करके जो लोग कुछ मांगों को लेकर इकट्ठे हुए थे वो भी डिस्पर्स। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर निशाना साधा है। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि पटवारी भी दिग्विजय सिंह की राह पर चल रहे हैं। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव में हार की बौखलाहट से कांग्रेस भी घबराई हुई है। कांग्रेस जब चुनाव हारती है तब बौखलाकर ऐसे आरोप लगाती है। कल 15 लास्ट दिन है तो अभी तक 1,65,00,000 से ऊपर रिकॉर्ड सदस्य बना करके देश के अंदर मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामना देता हूं। प्रत्येक बूथ से लेकर के मंडल, जिला और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। और आज से हमारा दूसरा फेज बूथ के संगठन पर्व की शुरुआत आज हुई है। ये 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलेगा। आज मैंने स्वयं जहां का मैं मतदाता हूं और बूथ क्रमांक हमारे हुजूर विधानसभा के बूथ क्रमांक 223 दाने सिल्स पर मैं यहां पर इस बूथ के संगठन पर्व निर्वाचन की प्रक्रिया में स्वयं बूथ का मतदाता होने के नाते, सक्रिय सदस्य होने के नाते से मैं यहां पर सम्मिलित हुआ हूं। हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, निर्वाचन अधिकारी जिले के हमारे रविंद्र यती जी और हमारे जो यहाँ के शक्ति केंद्र के निर्वाचन अधिकारी आदरणीय तिवारी जी, सबने मिलकर के बूथ समिति के सभी प्राथमिक सदस्यों ने मिलकर आज हमारे यहाँ की कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता बहन अर्चना गोस्वामी जी को आज बूथ क्रमांक 223 का बूथ अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया है। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। संगठन पर्व उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं और सब मिलकर के अपनी एक बहन कार्यकर्ता को इस बूथ का जो A+ ग्रेड का हमारा बूथ है उसका बूथ अध्यक्ष आज वो निर्वाचित हुई हैं। बूथ के मंत्री, बूथ के BLA2, फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
योजना मोदी जी के मन की बात के इंचार्ज, व्हाट्सएप इंचार्ज, प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के इंचार्ज और 11 सदस्य सब आज मिलकर के सर्वसम्मति से बूथ समिति बनी है और हमने उसे डिजिटली इनरोल्ड किया है और फिजिकली भी इनरोल्ड किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 का शुभारंभ किया। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए खास है। ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज कई अच्छे काम शुरू हुए हैं। इस साल करीब 25 लाख किसान धान बेचने जा रहे हैं। सरकार ने इस बार अच्छी व्यवस्था की है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। देखिए, आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज कई अच्छे काम की यहाँ पर शुरुआत किए हैं। एक तो आज से धान खरीदी प्रारंभ की। करीब 25 लाख किसान इस साल धान बेचने वाले हैं और हम लोगों का वादा था कि 14 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ कर चुके हैं और इस बार सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। किसानों को किसी भी तरह से धान बेचने में असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल किया गया है। मैं स्वयं आज बालोद जिले के एक धान खरीदी केंद्र में गया था। गांव का नाम है भाठा गांव बी। वहां का धान खरीदी केंद्र में गया था और वहाँ किसानों को सम्मानित किया और व्यवस्था के विषय में उनसे पूछा। बड़ी उनमें खुशी थी और इस बार एक वहाँ अच्छी व्यवस्था और किए हैं कि अगर किसान 500 रुपया से 10,000 रुपया तत्काल कैश चाहता है तो वहीं पर व्यवस्था है, वो 10,000 तक कैश प्राप्त कर सकता है उसी दिन। ये व्यवस्था धान खरीदी में हम लोग नया चालू किए हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में हुए पहले चरण के मतदान को लेकर कहा कि भाजपा एनडीए झारखंड के पहले चरण में 2/3 से ज्यादा सीटें जीत रही है। परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है और हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने जनता की तकदीर बदलने का काम किया है। महाराष्ट्र में जो विकास हुआ है वो अद्भुत है। झारखंड में प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं। मैं झारखंड का प्रभारी हूं। 2/3 से ज्यादा सीटें प्रथम फेस में भारतीय जनता पार्टी एनडीए वहां जीत रही है। परिवर्तन की लहर चल रही, हमारी सरकार बन रही है और यहां महायुति की सरकार ने जनता की तकदीर बदलने का काम किया है। गरीब हो, नौजवान हो और फिर लाड़की बहनाएं तो है ही। लाड़की बहना ने भी कई कांटे निकाल दिए और जो विकास हुआ है महाराष्ट्र वो अद्भुत और अभूतपूर्व है और महाराष्ट्र तय कर चुका है महाराष्ट्र के महाविकास के लिए महायुति की। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।